क्या आपने कभी यह सुना है कि शुक्रवार प्रदोष व्रत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पावन कथा सुनने मात्र से जीवन की अनेक उलझनें स्वयं सुलझने लगती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शुक्रवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह शुभ और मंगल घड़ी है जब स्वयं भोलेनाथ और करुणामयी माता पार्वती अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश कर रुकावटों को दूर करते हुए बुद्धि, स्थिरता, संतुलन और सुख समृद्धि का द्वार खोल देते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार प्रदोष की संध्या पर श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलेनाथ पार्वती की कथा सुनता है, उसके जीवन में जमा हुआ भय, मानसिक अशांति, आर्थिक और पारिवारिक उलझन धीरे धीरे शांत होने लगती है। जैसे प्रातः काल की शीतल हवा मन को ताजगी से भर देती है, वैसे ही भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा जीवन के बोझ को हल्का कर देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन को याद कीजिए। कितनी रुकावटें हैं जो बार बार आपके कार्यों में विघ्न बन जाती हैं। कभी बुद्धि होते हुए भी सही निर्णय नहीं हो पाता, कभी मेहनत और साधन होते हुए भी सुख और स्थिरता हाथ से फिसल जाती है, कभी घर में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है और भविष्य की चिंता भीतर ही भीतर खा जाती है। लेकिन आज जब आप शुक्रवार प्रदोष के पावन दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा सुनने बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दिव्य शक्ति आपके भीतर स्थिरता और स्पष्टता भर रही हो। जैसे जीवन में उलझे हुए विचार अब सुलझने लगते हैं, मन को शांति का स्पर्श मिलता है और जीवन में फिर से संतुलन लौटता है। भोलेनाथ केवल संकटों को हराने वाले ही नहीं हैं, वे वह बुद्धि हैं जो सही मार्ग दिखाते हैं, वह धैर्य हैं जो कठिन समय में मन को संभालते हैं। माता पार्वती केवल सुख संपत्ति की देवी नहीं हैं, वे वह कृपा और वात्सल्य हैं जो घर में शांति, सौहार्द और सुरक्षा का वास कराती हैं। जहां भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है, वहां कार्य सिद्ध होने लगते हैं। जहां माता पार्वती की कृपा होती है, वहां अभाव टिक नहीं पाता। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ किसी भक्त के जीवन में उतरती हैं, तो भाग्य स्वयं मार्ग बनाने लगता है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधु, आज की यह कथा केवल एक कथा नहीं है। यह आपके जीवन में संतुलन, बुद्धि, स्थिरता, सुख और शुभ परिवर्तन का संकेत हो सकती है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों और परिस्थितियों में इतना उलझ जाता है कि उसे आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन शुक्रवार प्रदोष व्रत और भोलेनाथ पार्वती की कथा का एक छोटा सा प्रसंग भी भटके हुए मन को सही दिशा दे सकता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को महसूस कीजिए, हर भाव को अपने हृदय में उतरने दीजिए और संकल्प कीजिए कि आज की यह कथा आपके जीवन में भक्ति, सेवा, स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगी। तो आइए, मन को शांत कीजिए, हृदय में श्रद्धा का दीप जलाइए और भोलेनाथ एवं माता पार्वती के पावन नाम का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की यात्रा आरंभ कीजिए। ध्यान रहे, जैसे शास्त्र कहते हैं, कथा को अधूरा न छोड़ें। अधूरी कथा के कारण जीवन में भ्रम और अशांति बनी रहती है। इसलिए पूरी कथा को अंत तक सुनिए और महसूस कीजिए। इसी के साथ चली कथा की शुरुआत करते हैं। शिवनगर यह कोई साधारण नगर नहीं था। कहा जाता था कि जिस भूमि पर यह नगर बसा, वहां स्वयं भगवान शिव ने कभी विश्राम किया था। नगर चारों ओर से हरियाली, खेतों और बहती छोटी सी नदी से घिरा था। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती, दूर दूर तक फैली फसलों पर ओस के मोती चमक उठते। शिवनगर की हवा में एक अलग ही शांति थी। यहाँ लोग कम बोलते थे, पर जब बोलते तो सत्य बोलते। धन कम था, पर आस्था अपार थी। नगर के बीचों बीच स्थित था भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर। यह मंदिर इतना पुराना था कि कोई नहीं जानता था इसे किसने बनवाया। बस इतना कहा जाता था, यह मंदिर बना नहीं, प्रकट हुआ है। मंदिर की शिवलिंग स्वयंभू थी। उस पर जल चढ़ाते ही एक अद्भुत शीतलता महसूस होती, मानो सारे दुख उसी धारा में बह जाए। शुक्रवार के दिन, विशेषकर प्रदोष काल में, यहां दीपों की ऐसी पंक्ति सजती कि पूरा नगर मानो तारों से भर जाता। बुजुर्ग कहते थे, जिस घर में अन्याय हो वहां लक्ष्मी नहीं टिकती, पर जो शुक्रवार प्रदोष को शिव पार्वती का स्मरण करता है, उसके जीवन की उलझन स्वयं सुलझ जाती है। मंदिर की घंटियों की आवाज से ही शिवनगर की सुबह होती थी और सूर्यास्त के समय जब प्रदोष काल आरंभ होता,
हर गली से दीपक और मंत्रों की सुगंध उठने लगती। इसी पावन नगर के किनारे मिट्टी से लिपे एक छोटे से घर में एक ऐसा परिवार रहता था जिसकी कहानी आने वाले समय में पूरे शिवनगर को शुक्रवार प्रदोष व्रत की महिमा समझाने वाली थी। उस परिवार के मुखिया थे किसान गोवर्धन। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं होता था कि किसान गोवर्धन अपने कच्चे घर का दरवाजा खोल देता। पैरों में साधारण चप्पल, कंधे पर हल और आंखों में एक ही चिंता, आज खेत कैसे बचेंगे और बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। शिवनगर की धरती से गोवर्धन का रिश्ता सिर्फ किसान और खेत का नहीं था, वह उसे मां की तरह पूजता था। जब वह खेत में उतरता, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू उसके मन को भर देती। हवा के झोंके जब लहलहाती फसलों को छूते तो ऐसा लगता मानो धरती स्वयं आशीर्वाद दे रही हो। गोवर्धन हल चलाते हुए अक्सर बुदबुदाता, हे भोलेनाथ, मेहनत मेरी है पर फल आपके हाथ में है। धूप सिर पर चढ़ जाती, पसीना मिट्टी में घुल जाता, पर उसके हाथ कभी रुकते नहीं। कभी खेत की मेड़ ठीक करता, कभी नहर से पानी मोड़ता, तो कभी फसलों से बात करने लगता जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। दोपहर को गुड़िया खाना लेकर आती, सूखी रोटी, थोड़ा सा साग, पर दोनों के चेहरे पर संतोष रहता। गोवर्धन बच्चों की पढ़ाई की बात करता और गुड़िया मन ही मन शुक्रवार प्रदोष की तैयारी। शाम ढले जब गोवर्धन घर लौटता, उसके शरीर में थकान होती पर दिल में एक सुख, आज भी ईमान की कमाई हुई, खेतों से उठती। वह खुशबू केवल मिट्टी की नहीं थी, वह संघर्ष, त्याग और भविष्य के सपनों की खुशबू थी। गोवर्धन नहीं जानता था कि यही खेत, यही पसीना एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का साक्षी बनने वाले हैं। गुड़िया का जीवन सादगी से भरा था, पर उसकी आस्था असाधारण। शिवनगर की हर स्त्री उसे एक साधारण किसान की पत्नी समझती थी, लेकिन भोलेनाथ के प्रति उसकी श्रद्धा उसे विशेष बनाती थी। हर शुक्रवार वह सूर्योदय से पहले उठती, घर की लिपाई पुताई करती और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती। उसके लिए प्रदोष व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का सहारा था। सूर्य ढलने से पहले वह मिट्टी का दीपक जलाती, उसमें थोड़ा सा घी डालकर शिव पार्वती के नाम पर अर्पित करती और मंद स्वर में कहती, हे भोलेनाथ, हमारे पास धन नहीं पर विश्वास पूरा है। शाम के समय जब प्रदोष काल आरंभ होता, गुड़िया मंदिर जाती। उसके हाथ में बेलपत्र, जल और थोड़े से फूल होते, पर मन में अपार भक्ति। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए अपने दुख नहीं गिनाती, बस एक ही प्रार्थना करती, मेरे बच्चों को सही राह दिखाना। उसे विश्वास था कि शिव न्याय करते हैं, पर मां पार्वती करुणा से भर देती हैं। कई बार जीवन की कठिनाइयां उसे तोड़ने आती, पर हर शुक्रवार प्रदोष की संध्या उसे फिर खड़ा कर देती। उसकी आंखों में आंसू होते पर चेहरे पर शांति, क्योंकि गुड़िया जानती थी कि जब तक शिव पार्वती साथ हैं, कोई अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। गोवर्धन और गुड़िया का घर छोटा था, पर उसमें हंसी की कमी कभी नहीं रही। तीनों बच्चे, बड़ा बेटा, छोटा बेटा और बीच में लाडली बेटी, मिट्टी के आंगन में खेलते हुए ऐसे हंसते थे मानो उनके पास पूरी दुनिया हो। खिलौने महंगे नहीं थे, कभी लकड़ी की गाड़ी, कभी कपड़े की गुड़िया, तो कभी खेत से उठाई गई कंकरी, पर खुशी सच्ची थी। गरीबी उन्हें रोक नहीं पाई। सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चे पिता के साथ खेत तक जाते, कभी पानी भरते तो कभी बीज बिखेरने में मदद करते। मां गुड़िया उन्हें समझाती, मेहनत से डरोगे नहीं तो जीवन तुमसे नहीं डरेगा। शाम को जब सब घर लौटते, गुड़िया चूल्हे पर रोटी सेंकती और बच्चे मिट्टी की दीवार से टिककर पिता की बातें सुनते। गोवर्धन उन्हें अपने संघर्षों की नहीं, बल्कि ईमान और धैर्य की कहानियां सुनाता। बच्चों को लगता पिता सबसे ताकतवर है, मां सबसे दयालु। त्योहार सादे होते पर मन से मनाए जाते। दीपावली पर एक ही दीप जलता, पर वह पूरे घर को रोशन कर देता। शिवरात्रि और शुक्रवार प्रदोष के दिन बच्चे मां के साथ मंदिर जाते, घंटी बजाते और भोलेनाथ से मासूम मन से कुछ नहीं, बस मुस्कान मांगते। उस समय बच्चों को नहीं पता था कि गरीबी ने उन्हें अभाव नहीं, बल्कि संस्कारों की पूंजी दी है। वह बचपन हंसी से भरा था, पर वही हंसी आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। समय के साथ बच्चों की पढ़ाई बढ़ने लगी और खर्च भी बढ़ता गया। गांव का साधारण स्कूल अब उनके सपनों के लिए छोटा पड़ने लगा था। गोवर्धन जानता था, अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उन्हें अच्छे विद्यालय में पढ़ाना होगा।
लेकिन खेत की कमाई इतनी नहीं थी कि वह सब कुछ संभाल सके। एक दिन उसने साहूकार की चौखट पर कदम रखा। हाथ कांप रहे थे, सिर झुका हुआ था, पर मन में एक ही दृढ़ निश्चय, मेरी मेहनत मिट्टी में मिल जाए पर बच्चों की पढ़ाई न रुके। कर्ज का बोझ कंधों पर आ गया। अब गोवर्धन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह खेत, दोपहर मजदूरी और कभी-कभी रात में भी काम। शरीर थकता पर हौसला नहीं। गुड़िया कई बार चिंतित होकर कहती, इतना बोझ मत लो, ईश्वर कोई राह दिखाएंगे। गोवर्धन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपने कर्तव्य से भागता नहीं। कर्ज की चिंता के बीच भी हर शुक्रवार प्रदोष पर घर का दीप जलता रहा। गोवर्धन जानता था पैसे की कमी हो सकती है पर संकल्प की नहीं। उस रात उसने शिवलिंग के सामने सिर रखकर कहा, हे महादेव, यदि मेरी तकलीफ से मेरे बच्चों का भविष्य संवरता है तो यह कर्ज मुझे स्वीकार है। वह नहीं जानता था कि यही संकल्प एक दिन उसे गौरव भी देगा और गहरी पीड़ा भी। कई वर्षों की मेहनत, त्याग और प्रार्थनाओं के बाद वह दिन आया जब गोवर्धन के बड़े बेटे ने पहली बड़ी सफलता हासिल की। शहर के विद्यालय से आया पत्र उसके हाथों में था। उसे अच्छी नौकरी के लिए चुन लिया गया था। जैसे ही यह समाचार शिवनगर पहुंचा, गोवर्धन की आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व की चमक आ गई। उसने कांपते हाथों से पत्र को माथे से लगाया और बस इतना कहा, भोलेनाथ, आपने मेरी लाज रख ली। घर में उस दिन साधन कम थे पर उत्साह अपार। गुड़िया ने आटे में गुड़ मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बनाए। बच्चों ने आंगन में झाड़ू लगाकर फूल बिछाए। एक दीपक नहीं बल्कि पूरे घर में कई दिए जले। शाम को परिवार मंदिर पहुंचा। शुक्रवार प्रदोष की संध्या थी। गुड़िया ने शिव पार्वती को धन्यवाद देते हुए मन ही मन कहा, मेरे व्रत का फल मेरे बेटे के रूप में मिला। गोवर्धन ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, यह सफलता तुम्हारी नहीं, इसमें हमारी मेहनत, मां की प्रार्थना और शिव की कृपा है। उस रात घर में गीत नहीं थे पर संतोष था। थाली में भोजन थोड़ा था पर मन तृप्त। उन्हें लगा अब कर्ज उतरेगा, घर संवरेगा और जीवन सरल हो जाएगा। नौकरी लगते ही बड़े बेटे को शहर जाना पड़ा। पहली बार उसने ऊंची इमारतें देखीं, चमचमाती सड़कें और भीड़ से भरी दुनिया। शहर की रफ्तार तेज थी और उसी रफ्तार में उसकी सोच भी बदलने लगी। जो बेटा कभी मिट्टी में खेला था, अब चमकदार जूतों और नए कपड़ों में खुद को देखने लगा। शुरुआत में वह घर फोन करता, मां की कुशल क्षेम पूछता, पिता के हाल जानता, पर धीरे धीरे बातचीत छोटी होती गई। अब उसे गांव की बातें साधारण लगने लगीं। साथ काम करने वाले लोग जब उसके कपड़ों, बोलचाल और पृष्ठभूमि पर हंसते तो वह भीतर ही भीतर अपने अतीत से कतराने लगा। शहर ने उसे सुविधा दी पर संवेदना नहीं सिखाई। अब वह सफलता को अपना मानने लगा और पीछे छूटती मेहनत उसे दिखाई नहीं देती थी। गुड़िया हर शुक्रवार प्रदोष पर दीप जलाती और कहती, हे शिव पार्वती, मेरे बेटे को घमंड से बचाना। गोवर्धन बेटे के बदलते स्वर को महसूस करता था पर वह चुप रहा। उसे लगा शायद यही बड़ा होने की निशानी है। उसे क्या पता था कि यह चमक धीरे धीरे उस बेटे को अपने ही घर से दूर ले जा रही है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और अब घर की लाडली बेटी के विवाह की बारी आ पहुंची। गुड़िया के मन में खुशी भी थी और चिंता भी। बेटी का हाथ किसी अच्छे घर में देना हर मां का सपना होता है, पर सीमित साधनों में यह सपना पूरा करना आसान नहीं था। फिर भी गोवर्धन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, बेटी बोझ नहीं, ईश्वर की अमानत होती है। गांव के सरल और संस्कारी परिवार से रिश्ता तय हुआ। विवाह सादा था पर मर्यादा से भरा। गुड़िया ने अपने हाथों से बेटी को विदा किया। उसके आंचल में थोड़े से पैसे, कुछ संस्कार और बहुत सी दुआएं रख दी। विदाई के समय उसका कलेजा कांप उठा। आंखों से आंसू बह निकले पर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। रात को जब घर सूना हो गया, गुड़िया देर तक जागती रही। उसे डर था, क्या बेटे इस घर की जिम्मेदारी समझ पाएंगे? क्या बुढ़ापे में यह आंगन सूना तो नहीं पड़ जाएगा? उसने उसी रात शुक्रवार प्रदोष का व्रत रखा। दीप जलाते हुए बोली, हे माता पार्वती, मेरी बेटी जहां भी रहे सुखी रहे और मेरे बेटों के मन में माता पिता के लिए प्रेम बना रहे। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर से आ रही थी पर गुड़िया के मन में एक अनजाना भय बैठ गया। उसे आभास होने लगा था कि घर में खुशियों के साथ साथ
परीक्षा का समय भी पास आ रहा है। लगातार वर्षों की कठिन मेहनत, धूप बारिश में भीगता शरीर और कर्ज की चिंता, इन सब का असर अब गोवर्धन की सेहत पर साफ दिखने लगा था। पहले जो किसान सुबह सबसे पहले खेत पहुंचता था, अब कई बार खाट से उठने में भी देर हो जाती। कमर में दर्द, सांसों की थकान और चेहरे पर उतरती पीली थकावट उसकी बीमारी का संकेत देने लगी थी। खेत, जो कभी उसकी उपस्थिति से हरे भरे रहते थे, अब धीरे धीरे सूने पड़ने लगे। हल खड़ा था, पर उसे चलाने वाले हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। फसलें उगती, पर वैसी लहलहाहट नहीं होती। गोवर्धन खेतों को देखता और मन ही मन कहता, मां, धरती आज तुझे समय नहीं दे पा रहा, पर दिल आज भी तेरा ही है गुड़िया। यह सब चुपचाप देखती रही। वह दवा के पैसे जोड़ती, घर का काम संभालती और हर शुक्रवार प्रदोष पर शिव पार्वती से प्रार्थना करती, हे महादेव, मेरे पति को शक्ति दे दो। यदि दुख देना है तो मुझे दे दो। बेटे शहर में थे। खबर भेजी गई, पर जवाब देर से आया। गोवर्धन को इससे ज्यादा पीड़ा हुई बीमारी की नहीं, अपनों की दूरी की। शाम को जब मंदिर की घंटी बजती, गोवर्धन खाट पर लेटे लेटे आंखें मूंद लेता। सूने होते खेत और सूना होता मन, दोनों उसकी पीड़ा के साक्षी बनते जा रहे थे। यह बीमारी केवल शरीर की नहीं थी, यह उस समय की शुरुआत थी जब जीवन सबसे कठिन मोड़ लेने वाला था। गोवर्धन की बीमारी के साथ ही घर की शांति भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। बड़े बेटे की नौकरी अब और ऊंचे पद पर पहुंच चुकी थी और छोटे बेटे को भी शहर में काम मिल गया था। दोनों ही अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, पर उनके शब्दों में अब अपनेपन की जगह अहंकार उतरने लगा था। जब गोवर्धन ने दवा और खेत के खर्च के लिए कुछ सहायता मांगी, तो बड़े बेटे ने कठोर स्वर में कहा, पिताजी, अब खेती का जमाना नहीं रहा। आप लोगों को भी समझना चाहिए कि हम पर कितना बोझ है। ये शब्द गोवर्धन के दिल में तीर की तरह लगे। जिस पिता ने अपने पसीने से बेटों को खड़ा किया, आज वही बोझ कहलाने लगा। गुड़िया ने बीच में समझाने की कोशिश की, बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं। पर छोटे बेटे ने बात काट दी, मां, आप भावनाओं में रहती हैं। अब जमाना बदल गया है। ये पहला मौका था जब घर में ऊंची आवाज गूंजी। गोवर्धन चुप रहा, पर उसकी चुप्पी उसके टूटते हौसले की आवाज बन गई। उस रात गुड़िया ने रोते हुए शुक्रवार प्रदोष का दीप जलाया। उसने कांपते हाथों से कहा, हे शिव पार्वती, मेरे बच्चों की बुद्धि पर अहंकार का अंधेरा छा रहा है। इन्हें समय रहते संभाल लो। बाहर मंदिर की घंटी बजी, पर भीतर घर की दीवारों में पहली दरार पड़ चुकी थी। बेटों के अहंकार के साथ साथ अब घर में बहुओं की आवाज भी तेज होने लगी थी। शहर से आई बहुएं सुविधाओं की आदी थीं। मिट्टी का घर, साधारण भोजन और बूढ़े सास ससुर उन्हें बोझ लगने लगे। पहले जो बातें मन में दबा ली जाती थीं, अब वे ताना बनकर बाहर आने लगीं। एक दिन जब गुड़िया देर से चूल्हा जला पाई, तो बड़ी बहू ने कटाक्ष किया, अब हर छोटी बात पर इंतजार करना पड़ता है। शहर में तो समय की कीमत होती है। गोवर्धन यह सुनकर चुपचाप बाहर निकल गया। खेत की ओर बढ़ते कदम भारी थे, पर आंखों में आंसू नहीं आने दिए। छोटी बहू ने बात को और बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हालात में रहना मुश्किल है। बच्चों का भविष्य देखना है। हर समय बीमार लोगों की सेवा नहीं कर सकते। घर का वातावरण अब कटुता से भर गया। जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब खामोशी डराने लगी थी। गुड़िया सब सुनती, पर कुछ कहती नहीं। वह जानती थी, जवाब देने से रिश्ते नहीं बचते, बल्कि और टूटते हैं। शुक्रवार प्रदोष की संध्या आई। गुड़िया ने मंदिर में दीप जलाया, आंखें बंद कर बस यही कहा, हे मां पार्वती, यदि स्त्री ही स्त्री का दर्द न समझे तो इस घर को कौन संभालेगा। मंदिर की घंटी बजी, पर घर में शांति की आवाज दब चुकी थी। यह ताने केवल शब्द नहीं थे, ये उस निर्णय की नींव रख रहे थे। बहुओं के तानों और बेटों की चुप्पी ने मिलकर घर का माहौल पूरी तरह बदल दिया। अब गोवर्धन और गुड़िया को हर काम में अपनापन नहीं, उपेक्षा महसूस होने लगी। सुबह उठने पर न कोई हाल पूछता, न रात को दवा देने की चिंता करता। जो घर कभी उनका संसार था, वही धीरे धीरे उन्हें अजनबी लगने लगा। एक शाम दोनों बेटे आपस में बात करते हुए बोले, अब माँ पिताजी की देखभाल हमारे बस की नहीं है। न नौकरी ठीक से कर पा रहे हैं, न घर की शांति बची है। गुड़िया ने यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वह दौड़कर रसोई में गई और चूल्हे के पास बैठकर रोने लगी। गोवर्धन ने उसके आंसू देखे पर कुछ कहा नहीं। शायद वह समझ चुका था कि अब समय बदल चुका है। कुछ दिनों बाद बच्चों ने अलग कमरे की व्यवस्था कर दी। भोजन अलग, बातचीत कम और सम्मान तो मानो कहीं खो गया। त्याग धीरे धीरे शुरू हुआ, पहले भावनाओं का, फिर अधिकारों का। शुक्रवार प्रदोष की रात थी। गुड़िया ने दीप जलाया, हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, हमने बच्चों को कभी त्यागना नहीं सिखाया, फिर यह दिन क्यों देखना पड़ा। मंदिर की घंटी दूर से सुनाई दी, पर घर में माता पिता का स्थान अब खाली किया जा रहा था। यह शुरुआत थी उस राह की जो आगे चलकर गोवर्धन और गुड़िया को घर से दूर एक नए जीवन की ओर ले जाने वाली थी। शुक्रवार की संध्या आई। आंगन में हल्की हवा चली, लेकिन गुड़िया के मन में तूफान था। घर का माहौल बदल चुका था। बेटों में अहंकार, बहुओं में ताना और घर के कोने कोने में ठंडी खामोशी। गुड़िया ने छोटे दीपक में घी डाला। उसकी लौ हिलती रही, जैसे उसकी भीतर की पीड़ा झेल रही हो। आंसू उसकी आंखों से बेकाबू होकर बह निकले। वह सोच रही थी, हे भोलेनाथ, हमने बच्चों को केवल संस्कार दिए, सिखाया, प्रेम दिया, फिर भी यह त्याग क्यों। व्रत के लिए गुड़िया ने बेलपत्र चढ़ाया, जल अर्पित किया और अपने हाथ जोड़कर सारा दर्द शिव पार्वती के चरणों में रख दिया। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, यदि हमारे संतान का अहंकार हमारे घर को तोड़ दे रहा है, तो इसे रोकने का उपाय केवल आपकी कृपा ही हो सकती है। दीप की छोटी सी लौ और गुड़िया की भक्ति नगर के मंदिर की घंटियों के साथ गूंजती रही, पर भीतर उसका हृदय टूट रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि माता पिता का त्याग केवल शब्दों का नहीं, व्यवहार का भी डरावना सच है। यह शुक्रवार प्रदोष सिर्फ व्रत का दिन नहीं था, यह गुड़िया के विश्वास और भक्ति की परीक्षा बन चुका था। समय बीतता गया और घर का वातावरण पहले से भी कठोर हो गया। बेटे और बहुएं अपने अहंकार और तानों में इतने उलझ गए थे कि गोवर्धन और गुड़िया के लिए रहना मुश्किल हो गया। अब हर दिन ताने, कटाक्ष और उपेक्षा ही घर में सुनाई देते। एक दिन बड़े बेटे ने ठोस स्वर में कहा, पिताजी, अब हमें लगता है कि आप हमारे जीवन में बाधा बन रहे हैं। आपको अब यहां नहीं रहना चाहिए। आश्रम जाइए, वहां आपकी देखभाल होगी। छोटा बेटा भी बिना झिझक सहमति में शामिल हो गया। गोवर्धन और गुड़िया एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। वह पल सन्नाटा और पीड़ा से भरा था। गोवर्धन ने बस धीरे से कहा, शायद यही हमारे कर्मों का फल है। गुड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे शिव पार्वती, हमें मार्ग दिखाइए। यदि यह हमारे जीवन की परीक्षा है, तो इसे सहन करने की शक्ति दीजिए। अगले ही दिन दोनों बुजुर्ग अपने छोटे से थैलों और कुछ जरूरी सामान के साथ शिवनगर के बाहर बने वृद्धाश्रम की ओर चल पड़े। बच्चों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर का आंगन सूना हो गया। गुड़िया ने धीमे स्वर में कहा, हमारे पसीने, हमारी मेहनत, हमारे संस्कार, क्या यही सब हमारी पहचान थी। गोवर्धन और गुड़िया जब वृद्धाश्रम की ओर जा रहे थे तो गांव की गलियों से गुजर रहे थे। वहां लोग खड़े थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, पर कोई उन्हें नहीं रोक रहा था। कोई कुछ कहने नहीं आया। बस चुप्पी का भारी भाव हर कोने में महसूस हो रहा था। गोवर्धन के मन में यह चुप्पी और भी कष्ट देने लगी। वह सोचने लगा, हमने अपने बच्चों को धर्म और संस्कार दिए, पर गांव वाले भी हमारे साथ नहीं खड़े। गुड़िया ने अपने हाथ जोड़े और धीरे से कहा, शायद यही भी एक परीक्षा है। शिव और पार्वती हमें अकेले ही संभालेंगे। वृद्धाश्रम की ओर बढ़ते हुए उनकी पीड़ा केवल घर के त्याग की नहीं थी, बल्कि समाज की उदासीनता और चुप्पी ने भी उनके हृदय पर बोझ डाल दिया। उस रात जब दोनों वृद्धाश्रम पहुंचे, गुड़िया ने दीप जलाया और शिव पार्वती से मन ही मन कहा, हे माता पार्वती, अब जब सभी ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, तो केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। यह चुप्पी केवल शब्दों की नहीं थी, यह जीवन की कठोर वास्तविकता थी, जिसे सहने के लिए उन्हें पूरी तरह तैयार होना था। वृद्धाश्रम का छोटा सा कमरा ठंडा और सुनसान था। गोवर्धन और गुड़िया थक कर वहां पहुंचे, पर मन का बोझ अब भी हल्का नहीं हुआ था। दूसरों की नजरें, चुप्पी और अपने ही बच्चों का त्याग, सब उनके दिल पर भारी थे। गोवर्धन ने खाट पर बैठकर आंखें बंद की। उसका मन सोच रहा था, क्या यह मेरी गलती थी?
क्या हमने उन्हें सही संस्कार नहीं दिए? हर पल उसका मन अपने बेटे बेटियों की बातें याद कर रहा था, उनके ताने, उनके कटाक्ष। बीती खुशियों के पल अब जैसे सिहरते हुए सपनों में बदल गए थे। गुड़िया छोटे दीपक के पास बैठी हाथ जोड़कर धीमे स्वर में प्रार्थना कर रही थी। हे भोलेनाथ, यदि यह हमारा कष्ट है तो इसे सहन करने की शक्ति दीजिए, हमारा विश्वास मत तोड़िए। रात भर वे नींद और चिंता के बीच झूलते रहे। कमरे की दीवारें जैसे उनके अकेलेपन की गवाही दे रही थीं। हर घड़ी, हर आवाज में यह एहसास था कि अब उनके जीवन का सबसे कठिन चरण शुरू हो चुका है। लेकिन दीप की छोटी लौ और गुड़िया की भक्ति ने मन में एक नन्हा सा विश्वास जगाया कि शिव और पार्वती की कृपा अब उनके साथ है। वृद्धाश्रम की ठंडी रात में जब सभी सो चुके थे, गुड़िया अपने छोटे से कमरे में दीपक के पास बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं, पर हाथ जोड़े हुए थे। उसके होंठ खामोश थे, पर मन से निकलती प्रार्थना इतनी गहरी थी कि जैसे पूरा शिवनगर उसे सुन रहा हो। वह सोच रही थी, हे भोलेनाथ, माता पार्वती, हमारे जीवन का बोझ भारी है। हमने बच्चों को संस्कार दिए, प्रेम दिया, पर उनका अहंकार हमें दूर ले गया। यदि यह हमारी परीक्षा है तो हमें सहन करने की शक्ति दें। हमारा विश्वास न टूटे और हमारी भक्ति आपके चरणों तक पहुंचे। गुड़िया ने आंसुओं को पोंछा, पर मन का दर्द वहीं बना रहा। दीपक की छोटी लौ धीरे धीरे झिलमिला रही थी और जैसे उसकी मौन प्रार्थना हर कोने में गूंज रही हो। उस समय उसे यह भी एहसास हुआ, शिव और पार्वती सिर्फ वचन या कर्म से नहीं, मन की गहराई और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। रात भर गुड़िया वहीं बैठी रही। उसकी मौन प्रार्थना में पीड़ा, विश्वास और आशा का अनोखा मिश्रण था। वह जानती थी, असली चमत्कार तभी होगा जब सच्चाई और धैर्य दोनों साथ होंगे। गुड़िया की मौन प्रार्थना के बाद गोवर्धन ने धीरे धीरे आंखें बंद की। थकान ने शरीर को शांत किया, पर मन चुप नहीं था। रात के गहराते समय उसने अजीब सा स्वप्न देखा। स्वप्न में वह अपने पुराने खेत में था। हल उसके हाथ में था, पर हल चलता नहीं। फसलें हरी नहीं, बल्कि सूखी पड़ी थीं। तभी आकाश में एक तेज प्रकाश चमका और उसकी दृष्टि उस ओर गई। भोलेनाथ और माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुए थे। भोलेनाथ ने मंद मुस्कान के साथ कहा, गोवर्धन, वर्षों की मेहनत और भक्ति को मत भूल। जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हारी परीक्षा है। धैर्य रखो, आस्था न छोड़ो। माता पार्वती ने हाथ बढ़ाया और कहा, तेरे घर के भीतर जो अंधकार है वह अहंकार और भूल का है। यदि विश्वास और भक्ति के दीप जले रहेंगे तो सब ठीक होगा। गोवर्धन का हृदय कांप गया। स्वप्न जितना रहस्यमय था उतना ही सुकून देने वाला भी। उसे लगा, भले ही सब कुछ खो गया है, शिव और पार्वती साथ हैं। स्वप्न से जागकर उसने हल्की सांस ली। अब मन में एक नई शक्ति और विश्वास जागा कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, सच्ची भक्ति और धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। शुक्रवार की संध्या आई। वृद्धाश्रम का कमरा शांत था, पर गोवर्धन और गुड़िया के मन में एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद थी। दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वह भी किसी अदृश्य शक्ति का संदेश दे रही हो। तभी वृद्धाश्रम की खिड़की से हल्की रोशनी ने कमरे को भरा। गुड़िया की आंखें खुलीं और उसने देखा, साफ और निर्मल रूप में भोलेनाथ और माता पार्वती सामने खड़े थे। शिव की त्रिनेत्र मुद्रा में गंभीरता थी, पर मुस्कान में अनंत करुणा। पार्वती माता का वात्सल्य हर चीज में झलक रहा था। गोवर्धन और गुड़िया डर और श्रद्धा के मिश्रित भाव से खड़े रहे। भोलेनाथ ने मंद स्वर में कहा, तुम्हारी भक्ति और त्याग हम देखते रहे हैं। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। सिर्फ विश्वास और धैर्य रखो। माता पार्वती ने अपने हाथ बढ़ाए और कहा, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्चे मन और भक्ति वाले पर हमारा आशीर्वाद हमेशा रहता है। तभी कमरे में हल्की हवा चली और दीपक की लौ स्थिर हो गई। गुड़िया ने महसूस किया कि अंदर का अंधकार और डर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। गोवर्धन के मन में भी हल्की शांति आई कि उनके संघर्ष, त्याग और व्रत का फल अब दृश्य हो रहा है। यह चमत्कारी घटना केवल दर्शन नहीं था, यह संदेश था। सच्ची भक्ति, त्याग और विश्वास के सामने कोई संकट टिक नहीं सकता। दिव्य दर्शन के उस पावन क्षण में जब गोवर्धन और गुड़िया शिव पार्वती के चरणों में नतमस्तक थे, तभी माता पार्वती ने अपने करुणामयी नेत्रों से उन्हें देखा। वह दृष्टि ऐसी थी
जिसमें डांट नहीं, केवल मां का असीम प्रेम था। जैसे कोई मां अपने रोते हुए बच्चों को सीने से लगा लेती है, वैसा ही वात्सल्य उनके मुख पर झलक रहा था। माता पार्वती ने स्नेह भरे स्वर में कहा, गुड़िया, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गिरे। जो स्त्री परिवार के लिए त्याग करती है वह मेरे हृदय के बहुत निकट होती है। यह सुनते ही गुड़िया फूट पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, हमें दुख का भय नहीं, बस हमारे बच्चों को सद्बुद्धि मिल जाए। माता पार्वती हल्के से मुस्कुराईं। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्ची मां वही है जो अपने लिए नहीं, संतान के सुधार के लिए प्रार्थना करे। तुम्हारी यही भावना तुम्हें मेरे आंचल में स्थान दिलाती है। उस क्षण गुड़िया को लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने स्नेह से हाथ फेर दिया हो। उसका मन, जो अब तक पीड़ा से भरा था, अचानक ममता की शांति से भर गया। गोवर्धन ने पहली बार देखा कि गुड़िया के चेहरे पर दुख नहीं, एक गहरा संतोष था, मानो उसे स्वयं मां पार्वती का सहारा मिल गया हो। उस रात वृद्धाश्रम का छोटा सा कमरा मंदिर जैसा पवित्र लगने लगा, क्योंकि जहां माता का वात्सल्य उतर आए वहां दुख टिक नहीं सकता। माता पार्वती के वात्सल्य के बाद कमरे में एक गंभीर शांति छा गई। उसी क्षण भोलेनाथ की गहरी करुणामयी वाणी गूंजी। उनका स्वर कठोर नहीं था, पर इतना सत्यपूर्ण कि हृदय को भीतर तक छू जाए। गोवर्धन और गुड़िया फोल्डेड हाथों से बैठे सुनते रहे। शिवजी बोले, यह संसार कर्म का क्षेत्र है, जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। माता पिता का सम्मान करने वाला उन्नति पाता है और उनका तिरस्कार करने वाला सुख पाकर भी शांति खो देता है। गोवर्धन का सिर झुक गया। उसे लगा शायद कहीं ना कहीं उसकी भी परीक्षा थी। तभी शिवजी ने आगे कहा, पर मेरे भक्तों के लिए न्याय के साथ करुणा भी होती है। तुम्हारा त्याग और सहनशीलता व्यर्थ नहीं जाएगी। उनकी आंखों में दया की गहराई थी। वह बोले, संतान भूल सकती है, पर समय उसे सिखाता है। जब अहंकार टूटेगा तब उन्हें माता पिता का मूल्य समझ आएगा। यह सुनकर गुड़िया की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। उस क्षण स्पष्ट हो गया, शिव केवल दंड देने वाले नहीं, सुधार का अवसर देने वाले भी हैं। कमरे में फैली दिव्य आभा धीरे धीरे मंद हुई, पर उनके शब्द गोवर्धन और गुड़िया के हृदय में दीपक की लौ बनकर जलते रहे। अब आने वाला समय उनके बच्चों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला था। उधर शहर में, जहां दोनों बेटे अपनी सफलता और सुविधा के बीच मग्न थे, अचानक जीवन ने करवट ली। बड़े बेटे की कंपनी, जो तेजी से बढ़ रही थी, एक भारी घाटे में चली गई। बिना किसी चेतावनी के कई कर्मचारियों की छंटनी हुई और उसी सूची में उसका नाम भी था। जिस कुर्सी पर बैठकर वह कभी गर्व करता था, वह एक ही दिन में छिन्न गई। छोटे बेटे का व्यापार भी ठीक नहीं चल रहा था। जिस मित्र पर उसने आंख बंद कर भरोसा किया, उसी ने धोखा दे दिया। पैसा डूब गया और ऊपर से कर्ज का बोझ आ गया। घर में तनाव बढ़ गया। बहुओं के चेहरे की चमक चिंता में बदल गई। धीरे धीरे घर का माहौल भारी हो गया। जहां पहले हंसी थी, अब चिंता और तकरार ने जगह ले ली। रातों की नींद गायब हो गई। बड़े बेटे को बार बार पिता की बातें याद आने लगीं। धन टिकता नहीं, पर कर्म साथ चलता है। उसे अपनी कठोर बातें याद आईं, जब उसने पिता को बोझ कहा था। उसी रात दोनों भाइयों ने अजीब बेचैनी महसूस की। मन में डर, अपराध बोध और खालीपन, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, कुछ बहुत गलत हुआ है। उन्हें अभी समझ नहीं आया था, पर यह वही समय था जब कर्म का फल दरवाजा खटखटा रहा था। और यह तो बस शुरुआत थी। अहंकार के टूटने का समय अब करीब आ रहा था। संकट आने के बाद दोनों बेटों को पहली बार महसूस हुआ कि धन, पद और सुविधा ही जीवन नहीं होते। बड़े बेटे के पास अभी भी अच्छा घर था, गाड़ी थी, बैंक में कुछ बचत भी थी, पर मन अशांत था। रात को नींद नहीं आती, दिन में चिंता सताती। जितना वह सुख खरीदना चाहता, उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता जाता। छोटे बेटे के घर में भी वही हाल था। पहले जहां दिखावा और शान थी, अब तनाव और तकरार ने जगह ले ली। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। बहुएं भी परेशान रहने लगीं। तब उन्हें समझ आने लगा, सुविधा से घर चलता है, पर शांति से परिवार चलता है। एक रात बड़े बेटे ने अकेले बैठकर सोचा, जब माता पिता साथ थे, घर छोटा था पर मन बड़ा था। आज सब कुछ है, पर सुकून कहीं खो गया। उसे मां की शुक्रवार प्रदोष की पूजा याद आई।
पिता का पसीना याद आया और अपने कटु शब्द भी याद आए। दिल में पहली बार पछतावे की चुभन हुई। धीरे धीरे दोनों भाइयों को एहसास होने लगा, जिस घर से आशीर्वाद चला जाए वहां लक्ष्मी भी टिककर नहीं रहती। अब उन्हें समझ आ रहा था कि माता पिता का दिल दुखाकर पाया गया सुख वास्तव में सुख नहीं, एक परीक्षा होता है। अहंकार की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। मन की अशांति से घिरे दोनों भाई एक दिन पास के मंदिर पहुंच गए। वही मंदिर जहां बचपन में मां उन्हें लेकर जाया करती थीं। मंदिर के आंगन में बैठे एक वृद्ध पंडित जी शांत भाव से रुद्राक्ष जप रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। दोनों भाई उनके पास जाकर बैठ गए। बिना कुछ कहे ही उनकी आंखें नम हो गईं। पंडित जी ने उन्हें देखा और बोले, मन भारी है पुत्रों? बड़े बेटे ने धीमे स्वर में कहा। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा पंडित जी, सुख है पर शांति नहीं। पंडित जी मुस्कुराए। जहां माता पिता का आशीर्वाद नहीं वहां शांति कैसे आएगी? ये सुनते ही दोनों चौंक गए। उन्होंने तो अपने मन की बात बताई भी नहीं थी। पंडित जी बोले, शास्त्र कहते हैं माता पिता जीवित तीर्थ हैं। उनकी सेवा करने से ही देवता प्रसन्न होते हैं और उनका अपमान जीवन का संतुलन बिगाड़ देता है। छोटे बेटे की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे वह दिन याद आया जब उन्होंने माता पिता को आश्रम भेज दिया था। पंडित जी ने आगे कहा, अभी भी समय है, अहंकार छोड़ो, क्षमा मांगो और शुक्रवार प्रदोष पर भोलेनाथ से प्रार्थना करो। शिव दंड नहीं, सुधार का मार्ग देते हैं। उनके शब्द सीधे हृदय में उतर गए। दोनों भाइयों के भीतर पछतावे का तूफान उठ चुका था। अब पहली बार उन्हें अपनी गलती साफ दिखाई दे रही थी। पंडित जी के शब्द दोनों भाइयों के हृदय में तीर की तरह उतर गए। मंदिर से लौटते समय दोनों चुप थे। न कोई बहस, न कोई सफाई, बस गहरा अपराध बोध। उस रात बड़े बेटे को नींद नहीं आई। बार बार वही दृश्य सामने आता, पिता का झुका हुआ सिर, मां की भीगी आंखें और अपना कठोर स्वर। उधर छोटे भाई की हालत भी ऐसी ही थी। उसे याद आया कैसे मां हर शुक्रवार प्रदोष व्रत रखकर उनकी लंबी उम्र और सुख की कामना करती थी, और वही मां आज आश्रम में थी। सुबह होते ही बड़े भाई ने धीमे स्वर में कहा, हमने बहुत बड़ी गलती की है। छोटे भाई ने पहली बार बिना तर्क किए कहा, हाँ, हमने अपने ही भगवान को घर से निकाल दिया। दोनों की आंखें भर आईं। यह अहंकार टूटने का पहला क्षण था। उन्होंने तय किया, अब और देर नहीं करेंगे। सबसे पहले माता पिता को ढूंढेंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे। उसी समय मन के भीतर एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे पश्चाताप ने दिल का बोझ कम कर दिया हो। क्योंकि सच्चाई यह है, पछतावा वही करता है जिसके भीतर अभी भी संस्कार जीवित हों। पश्चाताप की आग ने दोनों भाइयों के भीतर के अहंकार को पिघलाना शुरू कर दिया था। जो सिर कभी ऊंचा रहता था अब शर्म से झुक गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सफलता ने उन्हें बड़ा नहीं बनाया, बल्कि माता पिता के आशीर्वाद ने ही उन्हें आगे बढ़ाया था। बड़े बेटे ने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था पर आत्मा बोझिल थी। उसे अपने शब्द याद आए, अब हमें अपने तरीके से जीना है। आज वही शब्द उसे तीर जैसे चुभ रहे थे। छोटे भाई ने अपनी पत्नी से कहा, धन कमाना आसान है पर माँ बाप का दिल जीतना कठिन। उसकी आवाज में पहली बार विनम्रता थी। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया, अब दिखावे का जीवन नहीं, सच्चे रिश्तों का जीवन जीना है। उसी क्षण जैसे भीतर कुछ टूट गया। वह था अहंकार का कठोर खोल। दिल से निकली एक सच्ची पुकार उठी, हे भोलेनाथ, हमें सुधार का मौका दीजिए। कहते हैं जब मन से अहंकार हटता है तभी ईश्वर का मार्ग दिखता है, और उसी दिन से उनकी सोच बदलने लगी। अब वे तैयार थे अपनी गलती सुधारने के लिए। अहंकार टूटते ही दोनों भाइयों के भीतर एक ही चिंता रह गई, माँ बाप कहाँ होंगे। सुबह होते ही दोनों ने अपने सारे काम छोड़ दिए, ना नौकरी की परवाह, ना व्यापार की। दिल में बस एक ही बेचैनी, माता पिता से मिलना है, क्षमा मांगनी है। उन्हें याद आया वह वृद्धाश्रम जहां उन्होंने गोवर्धन और गुड़िया को छोड़ा था। नाम लेते ही दिल कांप गया। बड़े बेटे ने तुरंत गाड़ी निकाली। दोनों भाई बिना कुछ खाए पिए आश्रम की ओर दौड़ पड़े। रास्ते भर मंदिर की घंटियां सुनाई देती रहीं, जैसे हर ध्वनि उन्हें उनकी गलती याद दिला रही हो। छोटा भाई बार बार कह रहा था, काश वे मिल जाएं, काश उन्होंने हमें माफ कर दिया हो। उनकी आंखों में डर था,
कहीं देर तो नहीं हो गई। आश्रम के पास पहुंचते पहुंचते दिल की धड़कन तेज हो गई। हर कदम भारी लग रहा था, क्योंकि आज वे बेटे नहीं, पश्चातापी आत्माएं बनकर जा रहे थे और भाग्य भी उनकी परीक्षा लेने वाला था। दोनों भाई घबराए हुए आश्रम के अंदर पहुंचे। दिल तेज धड़क रहा था, आंखें माता पिता को ढूंढ रही थीं। वहां के प्रबंधक ने उन्हें पहचान लिया। चेहरे पर गंभीरता थी। बड़े बेटे ने कांपती आवाज में पूछा, हमारे माता पिता कहाँ हैं? प्रबंधक ने गहरी सांस ली और कहा, वे यहां नहीं हैं। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटे भाई ने जल्दी से पूछा, मतलब कहां गए वे? प्रबंधक बोले, कुछ दिन पहले एक शुक्रवार प्रदोष की संध्या पर उन्होंने भोलेनाथ की पूजा की। फिर सुबह कहा, अब हमें शिवजी बुला रहे हैं, और आश्रम छोड़कर चले गए। यह सुनते ही दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। दिल में डर समा गया, कहीं वे नाराज होकर हमेशा के लिए तो नहीं चले गए। प्रबंधक ने आगे कहा, जाते जाते उन्होंने आप दोनों के लिए आशीर्वाद छोड़ा था, और कहा था जब समझ आएगी तब रास्ता भी मिल जाएगा। अब पछतावा आंसू बनकर बहने लगा। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ, माता पिता का दिल टूटे तो उनका जाना भी चुपचाप होता है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, उन्हें ढूंढना, और यही से शुरू होने वाला था उनकी परीक्षा का असली दौर। आश्रम से बाहर निकलते ही दोनों भाई टूट चुके थे। आंखों में आंसू, मन में डर और दिल में पछतावा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां जाए। तभी आश्रम के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी साधु बैठे दिखाई दिए। जटाझूट, भस्म लगा मस्तक और हाथ में रुद्राक्ष की माला। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। दोनों भाई अनायास ही उनके चरणों में बैठ गए। साधु ने बिना पूछे कहा, जिसे ढूंढ रहे हो वह भक्ति के मार्ग पर है, दुनिया के शोर से दूर। दोनों चौंक गए, उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं था। बड़े बेटे ने विनती की, बाबा हमें मार्ग बताइए, हम अपने माता पिता से क्षमा मांगना चाहते हैं। साधु मुस्कुराए, क्षमा पाने से पहले क्षमा के योग्य बनो। अगले शुक्रवार प्रदोष व्रत रखो, सच्चे मन से शिव पार्वती की पूजा करो, फिर शिवालय जाओ, रास्ता स्वयं खुलेगा। छोटे भाई ने पूछा, क्या हम उनसे मिल पाएंगे? साधु बोले, जहां सच्चा पश्चाताप हो वहां भोलेनाथ मिलन कराते हैं। इतना कहकर साधु ने अपनी माला घुमाई और दोनों ने पल भर को आंखें झुका लीं। जब ऊपर देखा वहां कोई नहीं था। साधु जैसे हवा में विलीन हो चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दिल में एक ही भावना थी, यह स्वयं शिव का संकेत था। अब उनकी आशा लौट आई थी। रहस्यमयी साधु की बात ने दोनों भाइयों के भीतर नई आशा जगा दी। उन्होंने निश्चय किया कि इस बार प्रदोष व्रत केवल रीति नहीं, सच्चे मन का प्रायश्चित होगा। शुक्रवार का दिन आया। दोनों भाइयों ने सुबह स्नान किया, सादा वस्त्र पहने और पहली बार बिना दिखावे के भोलेनाथ का स्मरण किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, ना क्रोध, ना झूठ, ना लालच, सिर्फ मन में एक ही प्रार्थना, हे शिव शंभु, हमें अपने अपराध सुधारने का अवसर दें। संध्या के समय वे पास के शिव मंदिर पहुंचे, दीप जलाया, बेल पत्र चढ़ाए और माता पार्वती का स्मरण किया। मंत्रों की ध्वनि के बीच उनका मन बार बार माता पिता की छवि देख रहा था। आंखों से आंसू बहते रहे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, शुद्ध पश्चाताप के थे। पूजा के अंत में दोनों ने प्रण लिया, अब जीवन सेवा और सम्मान का होगा। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप जोर से बजी। दीपक की लौ ऊंची उठी, जैसे किसी ने उनकी भक्ति स्वीकार कर ली हो। दिल में एक अनोखी शांति उतर आई। सालों बाद ऐसा सुकून मिला था। अब संकेत साफ था, उनकी परीक्षा शुरू हो चुकी थी और भोलेनाथ उन पर दृष्टि रखे हुए थे। प्रदोष व्रत के बाद दोनों भाइयों के मन में एक अजीब सा विश्वास जाग चुका था। अगले ही दिन वे उस प्राचीन शिवालय की ओर चल पड़े, जिसका संकेत साधु ने दिया था। मंदिर पहाड़ी पर था। सीढ़ियां चढ़ते समय दिल धड़क रहा था, डर, आशा और पश्चाताप सब साथ। जैसे ही वे गर्भगृह के पास पहुंचे, मंदिर के एक कोने में दो परिचित आकृतियां दिखीं। सादा कपड़े, शांत चेहरे और हाथ में माला। वो गोवर्धन और गुड़िया थे। दोनों भाई कुछ पल के लिए जड़ हो गए, आंखें भर आईं, फिर बिना सोचे दौड़ पड़े। माँ, बाबूजी! आवाज कांप रही थी। वे दोनों उनके सामने जाकर सीधे चरणों में गिर पड़े। बड़े बेटे ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो,
हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। छोटा भाई भी सिसक पड़ा। हमने आपको दुख दिया, हम उसके लायक नहीं। गोवर्धन की आंखें नम थीं, पर चेहरे पर क्रोध नहीं, केवल करुणा थी। गुड़िया ने कांपते हाथों से दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखा। मां का हृदय तो अपनों को गिरा देख और पिघल जाता है। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, जैसे स्वयं भोलेनाथ इस मिलन के साक्षी हों। उस क्षण समझ आ गया, सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ी क्षमा का द्वार खोल देता है। मंदिर के उस शांत कोने में जब दोनों बेटे चरणों में घिरे रो रहे थे, तो गुड़िया का मां का हृदय भर आया। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनमें शिकायत नहीं, सिर्फ ममता थी। गुड़िया ने धीरे से कहा, बेटा, मां का दिल पत्थर नहीं होता, वह तो अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह लेता है। बड़े बेटे ने रोते हुए कहा, मां, हमने आपको ठुकराया, क्या आप सच में हमें माफ कर सकती हैं? गुड़िया ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन तुम्हारी हर गलती माफ कर दी थी। मां की ममता हिसाब नहीं रखती। छोटा बेटा फूट फूट कर रो पड़ा। उसे याद आने लगा, मां का उपवास, उनकी दुआएं, उनका त्याग। गुड़िया बोली, हमें दुख तुम्हारे व्यवहार से नहीं, तुम्हारे बदलते संस्कार से हुआ था। अगर आज तुम्हारा मन बदल गया है तो वही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। उसने दोनों बेटों को उठाकर गले से लगा लिया। मंदिर की घंटियां गूंज उठीं, जैसे क्षमा का आशीर्वाद मिल गया हो। उस क्षण स्पष्ट हो गया, मां की क्षमा भगवान की कृपा जैसी होती है। मां गुड़िया की क्षमा के बाद दोनों बेटों की नजर धीरे धीरे पिता गोवर्धन पर गई। वे थोड़ी दूरी पर खड़े थे, शांत, स्थिर और गंभीर। उनके चेहरे पर ना क्रोध था, ना शिकायत, बस समय की थकान और अनुभव की गहराई थी। दोनों बेटे कांपते हुए उनके पास आए और फिर से चरणों में झुक गए, पर इस बार शब्द जैसे गले में अटक गए। गोवर्धन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस दोनों के सिर पर अपना खुरदुरा, मेहनतकश हाथ रखा। वह स्पर्श किसी शब्द से बड़ा था। उसमें वर्षों का प्यार, त्याग और दुआएं थीं। उनकी आंखें हल्की नम थीं। धीरे से बोले, पेड़ फल देकर छाया देना नहीं छोड़ता, माता पिता भी ऐसे ही होते हैं। बस इतना कहकर वे फिर मौन हो गए, पर उस मौन में आशीर्वाद था, स्वीकार था और एक नई शुरुआत की अनुमति थी। दोनों बेटों ने महसूस किया, पिता का मौन 1000 शब्दों से गहरा होता है। उसी क्षण मंदिर में दीपक की लौ तेज हुई, जैसे भोलेनाथ ने इस मिलन को स्वीकार कर लिया हो। अब परिवार जुड़ चुका था, पर जीवन का पाठ अभी पूरा नहीं हुआ था। मंदिर में मिला वह मिलन सिर्फ क्षमा नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत था। अब समय था घर लौटने का, पर इस बार रिश्तों के साथ। दोनों बेटों ने विनम्रता से कहा, बाबूजी, मां, अब घर आपके बिना घर नहीं लगता, कृपया हमारे साथ चलिए। गोवर्धन ने गुड़िया की ओर देखा। गुड़िया ने हल्की मुस्कान से सहमति दे दी। मां का मन तो पहले ही पिघल चुका था। चारों मंदिर से बाहर निकले, आसमान साफ था, ठंडी हवा चल रही थी, जैसे प्रकृति भी इस मिलन से प्रसन्न हो। घर की दहलीज पर जब गोवर्धन और गुड़िया ने कदम रखा, तो वर्षों पुरानी सकारात्मक ऊर्जा लौट आई। बहुएं भी झिझकते हुए आगे आईं। उन्होंने चरण स्पर्श किया। शायद उन्हें भी अपनी भूल का एहसास था। गुड़िया ने घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले शिवजी की तस्वीर के सामने दीप जलाया और कहा, हे भोलेनाथ, इस घर की बुद्धि और भक्ति बनाए रखना। उस दिन घर में ना शोर था, ना दिखावा, बस शांति थी। क्योंकि सच यही है, जहां बुजुर्गों का सम्मान लौटता है, वहीं घर में सुख लौटता है। गोवर्धन और गुड़िया के घर वापसी के बाद न केवल परिवार में, बल्कि पूरे शिवनगर में हलचल मच गई। गांव वाले, जिन्होंने कभी उनकी पीड़ा पर आंखें मूंदी थीं, अब बदलाव महसूस कर रहे थे। लोग धीरे धीरे समझने लगे, जो माता पिता सच्चे मन से मेहनत और त्याग करते हैं, उनकी भक्ति और संस्कार केवल परिवार तक सीमित नहीं रहते, यह समाज के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। छोटे बच्चे और पड़ोसी आए, गोवर्धन और गुड़िया से आशीर्वाद मांगा। कई लोग जो कभी केवल दिखावे के लिए पूजा करते थे, अब सच्चाई और भक्ति को महत्व देने लगे। गुड़िया ने गांव की महिलाओं से कहा, सच्चा व्रत और भक्ति केवल दिखावे के लिए नहीं, मन से होना चाहिए। यदि हम अपने घर से प्यार और संस्कार शुरू करें, तो समाज भी बदल जाएगा। गोवर्धन ने भी कहा, धन और पद सब दिखावा है, सच्चा सम्मान माता पिता, बुजुर्गों और धर्म के प्रति निष्ठा से मिलता है।
धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। जो कभी किसी की मदद को अनदेखा करते थे, अब छोटी छोटी मदद, आशीर्वाद और भक्ति में बढ़ने लगे। इस तरह परिवार का पुनर्मिलन केवल घर तक सीमित नहीं रहा, यह समाज में संस्कार और नैतिकता की लहर बन गया। शिवनगर में अब सामूहिक प्रदोष व्रत का आयोजन होने लगा। पहले केवल परिवार के भीतर ही भक्ति होती थी, अब पूरे गांव के लोग शुक्रवार की संध्या पर मंदिर में इकट्ठा होने लगे। गोवर्धन और गुड़िया सबसे पहले पहुंचे। उनके हाथ में दीपक, आंखों में भक्ति। दोनों बेटे भी उनके पास थे, अब केवल पश्चाताप नहीं बल्कि सेवा और निष्ठा का भाव लेकर। मंदिर में हल्की धूप और दिव्य सुगंध थी। सभी गांव वाले हाथ जोड़कर बैठे थे। भोलेनाथ की मूर्ति पर फूल, बेलपत्र और दीपक चढ़ाए जा रहे थे। गांव का बच्चा हो या बुजुर्ग, हर कोई मन और हृदय से जप कर रहा था। गुड़िया ने आंखें बंद कर कहा, हे भोलेनाथ, इस गांव को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाइए। हम सबको अपने आशीर्वाद से जोड़ दीजिए। गोवर्धन ने भी मन ही मन प्रण लिया। जो कुछ भी हासिल किया है वह केवल शिवजी की कृपा और माता पिता के संस्कार का परिणाम है। अब हम सबकी भक्ति से गांव को खुशहाली देंगे। मंदिर में एक अनोखी शांति और दिव्यता महसूस हुई, जैसे स्वयं शिव और पार्वती इस सामूहिक भक्ति को देखकर प्रसन्न हो रहे हों। सभी गांव वाले महसूस कर रहे थे, सच्चा प्रदोष व्रत केवल व्रत नहीं, एकता, भक्ति और संस्कार का प्रतीक है। गोवर्धन और गुड़िया के घर में अब भक्ति और सेवा का नया अध्याय शुरू हो चुका था। दोनों बेटे न केवल अपने माता पिता के प्रति विनम्र और पश्चातापी बन चुके थे, बल्कि उन्होंने सत्य, सेवा और संस्कार को जीवन का हिस्सा बना लिया। गुड़िया ने उन्हें समझाया, संतान केवल जन्म देने भर से नहीं, अपने माता पिता का आदर और सेवा करने से महान बनते हैं। जो अपने बुजुर्गों का ध्यान रखता है, उसका जीवन सुखमय और धर्मपूर्ण होता है। बेटों ने निर्णय लिया कि अब हर शुक्रवार वृद्ध माता पिता की सेवा और पूजा निजी व्रत के रूप में करेंगे। उपवास, दीपक, मंत्र और आस्था अब केवल पारंपरिक रूप से नहीं बल्कि सच्चे मन और प्रेम से होगा। हर सुबह खेतों में हल चला रहे गोवर्धन, गुड़िया घर के काम में व्यस्त और बेटे दोनों उनके पास बैठकर भोजन परोसते, घर की देखभाल करते और माता पिता का सम्मान करते। इस नए संतान सेवा व्रत ने पूरे घर में शांति, सुख और दिव्यता ला दी। भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं रही, बल्कि परिवार के अंदर हर कर्म में दिखाई देने लगी। अब यह परिवार केवल अपनी खुशहाली नहीं, समाज के लिए भी प्रेरणा बन गया था। गोवर्धन और गुड़िया ने अब अपने संतान सेवा के व्रत को एक कदम आगे बढ़ाया। वे सप्ताह में एक दिन अपने बेटे बेटियों के साथ पास के वृद्धाश्रम में जाते। वहां न केवल भोजन और कपड़े वितरित करते, बल्कि बुजुर्गों की सहानुभूति, देखभाल और बातचीत करते। बच्चों के लिए यह अनुभव शिक्षा बन गया। सिर्फ पढ़ाई या नौकरी नहीं, पर सहानुभूति और सेवा का महत्व सीखना भी जरूरी है। गोवर्धन खुद अपने अनुभव साझा करते, किस तरह जीवन में कठिनाई आने पर धैर्य और भक्ति काम आती है। गुड़िया की आंखें खुशी से चमक उठती जब देखती कि बच्चे हाथ से खाना परोसते, बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुनते और उनके दर्द में साथी बनते। वृद्धाश्रम में सेवा सिर्फ मदद नहीं थी, यह परिवार की संस्कारिक विरासत का प्रसार था। साथ ही गांव में भी संदेश गया, सच्चा धर्म केवल पूजा में नहीं, सेवा और आदर में है। इस सेवा ने पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति की गहराई पैदा कर दी। अब जीवन केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण समाज और जरूरतमंदों के लिए भी बन गया था। समय धीरे धीरे बीतता गया। गोवर्धन अब बूढ़े हो चुके थे, पर उनका मन शांत और प्रसन्न था। वह देख रहे थे कि उनके परिवार ने भक्ति, सेवा और संस्कार को जीवन का हिस्सा बना लिया है। एक दिन बच्चों और गांव वालों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा, सुनो बेटों और सभी निवासियों, जीवन में सुख दुख आता है, पर असली मूल्य संस्कार, भक्ति और सेवा का है। धन, पद और दिखावा अस्थायी है, पर माता पिता का सम्मान, सच्ची भक्ति और दूसरों की सेवा सदैव फल देती है। जो अपने घर और समाज में सच्चाई और भक्ति का दीप जलाए रखता है, उसका जीवन हमेशा उज्जवल रहेगा। और याद रखना, शिव और माता पार्वती उनकी सहायता करते हैं जो मन से पश्चाताप और भक्ति करते हैं। बेटों की आंखों में आंसू थे, पर अब वे भय और अहंकार के नहीं, सम्मान और विश्वास के थे।
गोवर्धन ने अपने हाथ ऊपर उठाकर मौन आशीर्वाद दिया। वह केवल शब्दों का आशीर्वाद नहीं, जीवन का संदेश था। भक्ति, सेवा और संस्कार ही असली धन है। गोवर्धन की अंतिम सीख और आशीर्वाद ने पूरे परिवार के जीवन में स्थायी परिवर्तन ला दिया। अब शिवनगर में भी परिवर्तन महसूस होने लगा। गांव वाले जो पहले केवल दिखावे के लिए पूजा करते थे, अब सच्ची भक्ति और धर्म को अपनाने लगे। साप्ताहिक प्रदोष व्रत, वृद्धाश्रम में सेवा और घर में माता पिता का सम्मान, ये अब गांव की संस्कारिक परंपरा बन गई थी। गुड़िया और गोवर्धन के बेटे बेटियां भी अपने घर और समाज में सेवा और भक्ति के दीप जला रहे थे। शिवनगर के बच्चों ने भी माता पिता की सेवा और सच्चे संस्कार को महत्व देना शुरू किया। मंदिर और घर दोनों में संतुलन और शांति महसूस होने लगी। हर शुक्रवार प्रदोष पर मंदिर और घर में एक सामूहिक भक्ति का उत्सव बन गया। सभी गांववासी मिलकर पूजा करते, साझा भोजन करते और वृद्धों की सेवा करते। अब शिवनगर केवल गांव नहीं रहा, बल्कि धर्म, भक्ति और संस्कार का उदाहरण बन गया। जहां पहले केवल दिखावा था, अब वहां सच्चा आध्यात्मिक जीवन फलने लगा। शिवनगर में अब हर शुक्रवार की संध्या केवल दीप जलाने और मंत्र जपने का समय नहीं रह गया था। गांव वाले समझ चुके थे कि प्रदोष व्रत केवल व्रत नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने का अवसर है। गुड़िया ने गांव के लोगों को समझाया, प्रदोष व्रत रखने से न केवल भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सुख, शांति और संतुलन भी आता है। जो मन से व्रत करता है, वह अपने कर्मों का सुधार भी करता है। गोवर्धन ने सभी बच्चों और युवाओं से कहा, धन और पद अस्थायी हैं, पर माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। उनकी सेवा और सम्मान से ही घर और जीवन स्थिरता प्राप्त करता है। जो माता पिता का आदर करता है, उस पर शिव जी की कृपा स्वतः रहती है। गांव वाले अब समझ गए, माता पिता का स्थान देवता के समान है। उनकी सेवा, भक्ति और सम्मान सिर्फ घर को नहीं, पूरा समाज और परिवार को धर्म और संतुलन देता है। सभी ने मिलकर निर्णय लिया, प्रदोष व्रत केवल पूजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संस्कार, सेवा और भक्ति का मार्ग बनेगा। अब शिवनगर में न केवल मंदिरों में भक्ति थी, बल्कि घर घर में माता पिता के प्रति सम्मान और प्रदोष व्रत का प्रभाव दिखाई देने लगा। गोवर्धन और गुड़िया ने शिवनगर में धर्म, भक्ति और सेवा की नींव रखी, पर उन्होंने गांव वालों और अपने बच्चों को एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। गुड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, हमने जो पाया वह आसान नहीं था। सच्ची भक्ति, माता पिता का सम्मान और सेवा, यदि इन्हें भूल गए तो फिर वही दुख और संकट लौट सकते हैं। गोवर्धन ने जोड़ा, धन और पद के पीछे मत भागो। प्रदोष व्रत केवल रीति नहीं, सच्ची भक्ति और सुधार का माध्यम है। अगर अहंकार बढ़ गया तो माता पिता और भगवान दोनों दूर हो जाते हैं। याद रखो, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सभी बच्चों और गांव वालों ने ठान लिया, अब कभी संस्कार और भक्ति को हल्के में नहीं लेंगे। इस चेतावनी ने शिवनगर के हर घर में सचेत रहने और सच्चाई की राह अपनाने की भावना जगाई। अब गांव केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि संस्कार और भक्ति की रक्षा का केंद्र बन चुका था। शिवनगर में अब हर घर में शांति, सुख और भक्ति का वातावरण था। गोवर्धन और गुड़िया अपने जीवन की अंतिम पड़ाव पर खड़े थे, देख रहे थे कि उनके बच्चों ने अहंकार छोड़कर सेवा और भक्ति को जीवन का हिस्सा बना लिया। दोनों बेटे माता पिता के चरणों में गिरकर बोले, माँ पापा, हमारे जीवन की हर भूल के लिए क्षमा करें। अब हम केवल आपके संस्कार और प्रेम से जीवन चलाएंगे। गुड़िया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटों, क्षमा तो हमेशा थी, पर तुमने अपने हृदय से पश्चाताप किया, इसलिए अब तुम्हारा जीवन सच्चाई और धर्म से भर जाएगा। गोवर्धन ने हाथ ऊपर उठाकर मौन आशीर्वाद दिया, जिसमें शब्द कम पर भाव और शक्ति अत्यधिक थी। उनकी आंखों में संतोष था, हृदय में शांति थी और चेहरा भोलेनाथ की कृपा का प्रतिबिंब लग रहा था। शिवनगर के सभी लोग, बच्चे और वृद्ध अब समझ गए थे, प्रदोष व्रत की महिमा केवल पूजा में नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और संस्कार में है। माता पिता का स्थान देवता समान है और उनकी सेवा, सम्मान और प्रेम जीवन को स्थायी सुख और आशीर्वाद देता है। गोवर्धन और गुड़िया ने सभी को अंतिम उपदेश दिया, सच्चाई और धर्म का पालन करो, अहंकार मत पालो और हमेशा अपने घर और समाज में प्रेम, सेवा और भक्ति का दीप जलाए रखो।
और इसी पावन संदेश के साथ शिवनगर का हर घर, हर दिल भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से प्रकाशित हो गया।